बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें रोहतक हरियाणा से देख रहे हैं और मेरा नाम सुमन मलिक है। ये आकृति देखो, इसमें नाग की आकृति बनी हुई है, जैसे नाग देवता इसमें प्रकट हो चुके हैं। नाग की आकृतियाँ विष्णु भगत के साथ भी बनती हैं और शिव भक्तों के साथ भी बनती हैं, पर माता लक्ष्मी की अगर आप आराधना कर रहे हो और बहुत सारे फनों वाला नाग बन रहा है तो आपके घर में शुभता आने वाली है। और दिवाली के बाद अगर आपके दीपक में कुछ बदलाव आता है तो उसको नोटिस ज़रूर रखें। यहाँ पर देखो, दो शक्तियाँ एक साथ आपको दिखाई देंगी। शक्तियाँ जोड़े में चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दीपक संकेत बताते हैं, वो सिर्फ आप समझ सकते हो। जैसे इनका जो जोड़े की शक्तियाँ चल रही हैं, बहुत अच्छी तरह से आहार ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है। ये फूल के साथ साथ आप देख सकते हो ऊपर जैसे नाग देवता भी विराजमान है। इसमें इस दीपक की आकृति बताती है कि हनुमान जी और राम जी की शक्ति, और जहाँ राम जी होते हैं वहाँ शेषनाग जी भी होते हैं। बहुत सुंदर देख सकते हैं आप, कितना अच्छा फूल बना हुआ है। और ये सुंदर सुंदर आकृतियाँ हमारे जीवन में सुंदरता लेकर आती हैं। और मैंने इस विषय पर भी बहुत वीडियो बना रखी है। ब्लू कलर क्यों होता है, क्या कौन से कलर से क्या है। अब देखो, इन्होंने हर चीज़ अपनी दीपक में डाल रखी है, जो बहुत अच्छी बात है कि देवताओं को आप एक तरह से भोग दे रहे हो। ये दीपक एक हवन की तरह हो जाता है, क्योंकि इसमें फूल, इलायची, लौंग और जो फल वो चावल सब कुछ डाल रखा है। तो जैसे हवन में हम सब कुछ डालते हैं, ऐसे दीपक जलाने से आपके घर की दरिद्रता का नाश होता है। अगर कोई लगातार 1 साल तक ऐसा दीपक जलाता है तो आने वाले समय में उसे कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ती है, क्योंकि 1 साल की ऐसी दीपक की तपस्या से उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास होना शुरू हो जाता है और उसके घर में सदैव धन का आगमन बना रहता है। जब तक उसके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अधर्म करेगा, बुरे कार्य करेगा उन पैसों से, तब तक उसके घर में पैसा बना रहेगा। हाँ, अगर उसका कोई ग्रह खराब हो गया है तो वो अपने उस ग्रह को भी इलाज करे, और पर फिर भी उसके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर की सुख समृद्धि हमारे हाथ में है। ये देखो, जैसे माता रानी साक्षात है, हनुमान जी हैं, बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ विराजमान हो गई हैं। इनको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। जैसे जैसे हमारा दीपक की जो आकृतियाँ यहाँ बढ़ती हैं, स्पष्ट होती हैं, एक साथ बहुत कुछ बनता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या बन रहा है। उसको हम देखकर खुश होते हैं। शक्तियाँ हमारी निहित रहती हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो हैं, आप ज़रूर देखना। यूट्यूब के लाइव के माध्यम से भी आप जुड़ना। अब ये देखो, बहुत बड़ा एक आकृति बनी हुई है और ये आकृति आप देख रहे हो कि ये एक आकृति है, पर मुझे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए प्लीज़ जो भी आप आकृति बनाया करो, मुझे अच्छी तरह से दिखाया करो। अब इस आकृति में कुछ अलग सा ज़रूर दिख रहा है कि कुछ इसमें अजीब सा बना हुआ है, पर ये अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या बना हुआ है। अब यहाँ देखो, यही जो आकृति है जैसे ओम बन रहा है इसमें, पर स्पष्ट रूप से ओम नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक तरह से हथियार की तरह दिख रहा है। इसका मतलब घर में कोई ऐसी चीज़ आई थी कि भगवान ने हथियार से उसका निवारण किया है। ये अगर आपके दीपक में इस तरह के चांद बहुत ज़्यादा बनते हैं जो फूल का निर्माण करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है चंद्रवंशी और राम के अवतार में सूर्यवंशी कहा जाता है।
और हमारे हिंदू धर्म में दो ही वंश माने जाते हैं और दो ही जागृत देवता माने जाते हैं जो हमें सुबह शाम दर्शन देते हैं, सूर्य देवता और चंद्र देवता। आपके जीवन में कोई भी इस तरह के जो दर्शन होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं। और अगर आपके घर में कोई क्रिया आ रही है तो वो उसको भी दर्शाते हैं। और अगर आप हमसे लाइव में पूछते हैं यूट्यूब पर, अगर हमारे द्वारा ये बताया जाता है आपके घर में तंत्र हुआ है तो प्लीज़ उसका निवारण करने की आप स्वयं भी प्रयास करें। आप हमारे दरबार से इलाज नहीं करवाना चाहते तो आपके आसपास भी कोई भक्त मिल जाता है तो उससे ज़रूर कराएं, क्योंकि उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि घर में दुर्घटना हो गई है, मौत हो गई है, तो हमें बहुत दुख आता है। तो आप अगर हमसे पूछते भी हैं 5-6 महीने और उसका निवारण नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा की गई सेवा भी व्यर्थ हो जाती है। आप समझा करो कि हम भी अपना टाइम निकाल कर यूट्यूब पर आपको समय का योगदान देते हैं ताकि आप सबका कुछ भला हो, और आप उस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे मन को दुख होता है। अब ये देखो सामने वाली आकृति है, इस आकृति में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं और जब ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं तो इसका मतलब आपके घर में कई शक्तियों का एक साथ आना हो चुका है। ये आप ही देख रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो इन्होंने टेढ़ी बनाई है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी देखें। जैसे देखो ये सभी जो वीडियो हमें प्राप्त होती हैं, जो बनाने वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होती हैं, पर आपको कोई वीडियो प्राप्त हो रही है तो उसको ज़रूर देखा करो, कुछ ज्ञान आपको मिलेगा, अलग अलग चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य आपको मदद करेंगी। जैसे इन्होंने कुबेर जी का भी पोस्टर लगा रखा है, कुबेर जी घर में होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके घर में श्री यंत्र है, गणेश यंत्र है, अगर कुबेर यंत्र नहीं है तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। आप हमारे द्वारा भी दरबार से सिद्ध किया हुआ कुबेर यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। नंबर हमने दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर। अब ये देखो कितनी सुंदर आकृति है, साक्षात जैसे भगवान बैठे हुए हैं। और ये सभी जो आकृतियाँ हैं जिनमें हमें एकदम उजाला भी नज़र आ रहा है, एकदम हमें अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे देवता स्वयं बैठे हैं, जैसे स्वयं देखने पर ऐसे लगता है हो दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा एक बड़ा सा फूल जिस पर माँ लक्ष्मी विराजमान है। और इनके घर में ऐसे ही सुख समृद्धि बनी रहे। बड़े बड़े चंद्र सूर्य बनना बहुत शुभ होता है। और आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो दीपक बहुत ही ज़रूरी है, सुबह शाम जलाएं और भक्ति करें। और हमारे द्वारा आपकी कोई भी मदद हो तो हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को, ये देखो कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है, आप देख सकते हो जैसे माता लक्ष्मी इनके घर में निवास कर रही है। क्योंकि जब माता लक्ष्मी को कहा जाता है फूलों की देवी, कमलों की देवी, उस पर माता विराजमान है। माँ जब ऐसे विराजमान होती है तो घर में सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ें जब हम अपने जीवन में स्वयं देखते हैं, क्योंकि जो आप ये आकृति देख रहे हो तो इन्होंने हमारे द्वारा सीखकर माता लक्ष्मी की आराधना शुरू की है और इतने सुंदर इनके रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर इनकी आकृतियाँ बन रही हैं। और हमारे यही इच्छा है कि इनकी जो माता लक्ष्मी सदैव इनके घर में निवास करे और ऐसी ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाए रखे, ताकि इनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद। SPM चैनल आप हमें देख रहे हैं रोहतक हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक है। रविवार को दरबार लगता है 11 से 5 बजे तक। और आपने कुछ भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, अगर आप फ़ोन के माध्यम से कुंडली दिखवाना चाहते हैं या अपना भविष्य पूछवाना चाहते हैं तो कुंडली की चार्जिंग अलग है, भविष्य देखने के अलग है।
और दरबार में आप आ सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री बताते हैं। बोलो जय श्री।